दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इन दिनों दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी कड़ी में आज भी इस मामले को लेकर कोर्ट में ईडी और अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई है। वहीं इस मामले में लंबे समय तक बहस चली और दोनों ही पक्षों ने जमकर दलीलें दी। वहीं जब पैसों की बरामदगी के बारे में सवाल किया गया तो ईडी ने लाश और मर्डर का उदाहरण देते हुए कहा कि लाश नहीं मिलने पर भी मर्डर केस में दोषी करार दिया जाता है। वहीं इस मौके पर कोर्ट रूम में क्या क्या दलीलें दी गई, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। सबसे पहले ईडी के वकील ने कहा कि आरोप लगाया जाता है कि हमने केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव की वजह से की है, लेकिन ये सब बहुत पहले से चल रहा था, चुनाव के वक्त नहीं हुआ है। ये सिर्फ कोर्ट को असली मुद्दे से भटकाने के लिए किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ईडी अभी एक्टिव हुई है, ईडी कई सालों से एक्टिव है। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी मात्रा में डिजिटल सबूत नष्ट कर दिए गए हैं। आप कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, आपने बहुत चालाकी से किया है, लेकिन हमने सब उजागर कर दिया है। वहीं जब पैसों की बरामदगी से जुड़ा सवाल किया गया तो उस पर जवाब देते हुए ईडी ने कहा कि यदि हम साबित कर देते हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं तो बरामदगी प्रासंगिक नहीं है। ईडी ने आगे कहा कि तर्क दिया जाता है कि मेरे घर में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आपने किसी और को दे दिया तो आपके घर में कहां से मिलेगा। ईडी ने अपनी बात को आगे समझाते हुए कहा कि मिलॉर्ड, आप इस बात से अवगत हैं कि बहुत से केसों में शव बरामद नहीं होते लेकिन मुकदमा चलता है और दोष भी साबित हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हत्या नहीं हुई है। वहीं इस बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव के कारण केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने और बदनाम करने के लिए उनके मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बार फिर दावा किया कि ईडी ने दबाव डालकर आरोपियों और गवाहों से केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलाए हैं।